Hello बच्चों, today we are going to start MCQ of chapter 3 pair of linear equation in two variables। तो इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, आप पहले फॉर्मूलाज की वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे जाके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले आप फॉर्मूलाज रिवाइज करना चैप्टर 3 के, फिर MCQ पे आना। The point of intersection of the line represented by this line and x axis is what? कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो x एक्सिस पे और इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस लाइन पे और x एक्सिस पे कट कर रहा है। अगर x एक्सिस पे पॉइंट है तो y तो जीरो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन में आपको x जीरो दिया है, ये नहीं होगा पॉइंट। यहाँ पे y जीरो दिया है, ये x जीरो दिया है, ये भी नहीं रहेगा। तो दो ही पॉइंट्स रह गए आपके पास। तो आप यहाँ पे y को जीरो करके 3x माइनस 2 इंटू जीरो इक्वल टू 6, 3x इज 6, x आपके पास आ गया 2, सो पॉइंट इज 2 0। ये आपके पास आंसर आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ ए सो दैट 3a lies on the line represented by this। आपको एक पॉइंट दे दिया है और एक लाइन दी हुई है, ये वैल्यू आप इसमें पुट कर लोगे और आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। बाय पुटिंग दिस वैल्यू यू विल गेट 2x माइनस 3y 5, 2 into 3 minus 3a equal to 5, this will be 3a, 5 minus 6, a will be minus 1 by 3, this is equal to 1 by 3, so correct option is B, 1 by 3। नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज व्हाट। आप ऐसे सम्स को बेसिकली बच्चे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, बट आप यहाँ पे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। गो फॉर ऑप्शंस, डायरेक्टली ऑप्शंस पे जाइए। पहले आप फर्स्ट के लिए इसको अप्लाई करके देखो। दिस इज 2 2 जा 4, अगर मैंने x की जगह 2 पुट किया, 2 2 जा 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8 बन रहा है, पर यहाँ पे 6 है, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। नेक्स्ट 2 4 जा 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 10, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस 2, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो फिर सिर्फ एक के लिए ही चेक करना था, एक ही ऑप्शन बच गई है, यही आपका आंसर है। ठीक है, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। देखो बिल्कुल आपने ऐसे ही सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को। जब भी आपके पास ये एमसीक्यू में आएगा कि इसका सॉल्यूशन फाइंड किया जाए, देन गो फॉर ऑप्शंस ओनली, डोंट सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एनी मेथड। Next is x is a and y is b is the solution of this equation, then value of a and b, it means अगर x a है y b है तो a और b की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशंस भी आपको दे रखी हैं। इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज 2 एंड x प्लस वाई इज 4। कोई ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको ऐड करके 4 आ रहा है, तो ऑप्शंस पे जाते हैं सीधा। 3 और 5 को ऐड करके 8 आ रहा है, ये तो नहीं रहेगा। 5 और 3 को भी ऐड करके 8 आ रहा है, ये भी नहीं है। और यहाँ पे 3 और 1 को ऐड करके 4 आ रहा है, ये है। और डी में भी -4 आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। सिंपल, आपने जस्ट ऑप्शंस पे जाना है जब भी आपको सॉल्यूशन पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज आवर 5th क्वेश्चन, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन क्या है, 47x प्लस 31y इज 18 एंड 31x प्लस 47y इज 60, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y। टू सॉल्व सच क्वेश्चन स्टूडेंट्स विल गो फॉर एलिमिनेशन मेथड। वो पहले एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे ये बहुत लेंथी हो जाएगा एलिमिनेशन से करने पे। यू कैन ऐड बोथ इक्वेशंस। जब भी आपको मिलेगी x का कोफिशिएंट और y का सेम है, और इधर y का और x का सेम कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट सेम है, इधर कोफिशिएंट ऑफ x इज सेम एंड कोफिशिएंट ऑफ y एंड x इज सेम, देन यू कैन ऐड बोथ इक्वेशंस। 47 को 31 से ऐड करेंगे 78 आ जाएगा, और 47 को फिर से इससे ऐड करेंगे ये y, 60 प्लस 18 इज 78, तो 78 आपके पास कॉमन आ गया।
then you will get here within one step you are getting here answer x plus y is 1. तो ये क्वेश्चन जो है आपको ये ऐसे भी पूछा जा सकता है मोल्ड करके कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, देन इन दैट केस यू विल सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन. एक इक्वेशन तो ये आ गई x प्लस वाई इज 1, सेकेंड इक्वेशन आपको सब्ट्रैक्ट करके मिलेगी, दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 6. If a pair of linear equation in two variable is inconsistent, inconsistent के लिए आपको पूछा है कि अगर इनकंसिस्टेंट रहती हैं तो लाइंस कैसी होंगी. कंसिस्टेंट हो तो इंटरसेक्टिंग होती हैं, उसका सॉल्यूशन आता है, तो ये तो नहीं हो सकता. कोइंसिडेंट कब होती हैं? जब कंसिस्टेंट हो. ए और सी दोनों भी नहीं हो सकती. तो इनकंसिस्टेंट मीन्स उसका कोई आंसर ही नहीं आ रहा, कोई सॉल्यूशन नहीं है. सो करेक्ट ऑप्शन इज पैरेलल लाइंस बनेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज the pair of equation x plus 3y plus 5 is this and minus 3x minus 9y plus 2 is equal to 0 has unique solution, exactly two solution, infinitely और no solution. तो इसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले रेशियो में. हमने लेना है a1 अपॉन a2 एंड वो आ रहा है हमारा -1/3. दिस इज कोफिशिएंट 1 और ये -3. इसी तरह 3 अपॉन -9, b1 अपॉन b2 3 अपॉन -9, ये आ गया -1/3. a और b तो सेम है पर 5/2, c1 अपॉन c2 इज 5/2. तीसरा रेशियो सेम नहीं है, तो अगर तीसरा रेशियो सेम नहीं होता है तो नो सॉल्यूशन. ठीक है, आपको पहले भी बता दिया गया है फॉर्मूलाज में कि क्या क्या रहता है, कब कब. यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब फर्स्ट टू रेशियो आर नॉट इक्वल. तो यहाँ पे तो दोनों रेशियो इक्वल हो गए, देन गो फॉर थर्ड रेशियो. इफ थर्ड रेशियो इज ऑल्सो सेम देन मैनी सॉल्यूशन. इफ थर्ड रेशियो इज नॉट सेम देन नो सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है. The pair of equation this and this represent the lines which are coincident. ये कैसी लाइंस हैं, हमने ग्राफ बताना है इसका, तो इसके लिए भी आपको रेशियो चेक करना पड़ेगा. 9/6, दिस इज 3/2, 3 3 जा 2 3 जा 3/2 एंड 5/7. तो यहां पे भी आप देख सकते हो a1 और a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो तो सेम है बट थर्ड रेशियो इज नॉट सेम. सो इन दिस केस ऑल्सो पैरेलल लाइंस. अगर ये भी 3/2 होता तो कोइंसिडेंट लाइंस बननी थी, परपेंडिकुलर तो आपको है ही नहीं. इंटरसेक्टिंग कब बननी थी? जब दोनों रेशियो फर्स्ट टू रेशियो आर नॉट इक्वल, तब इंटरसेक्टिंग. नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 9. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन. तो यहाँ पे भी हमने यही चेक करना है a1 अपॉन a2. नो सॉल्यूशन के लिए हम यही चेक करेंगे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. इसी की हमने वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करनी है. तो हमारा a1 रहेगा जी 1/4, b1 अपॉन b2 विल बी 2/k एंड नॉट इक्वल टू -8/7. क्योंकि ये जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा. तो फर्स्ट टू रेशियो से k की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है, तो ऑप्शन में 8 है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द आंसर. एक और ऑप्शन आपके पास हो सकता था, बाय टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड रेशियो k विल बी 7/4. -7/4 ऑप्शन में नहीं है. सेकेंड नेक्स्ट इज आर 10th क्वेश्चन. फाइंड k x plus 3y is 4 and 3x plus ky plus 12 is 0 are inconsistent. ये इनकंसिस्टेंट कब रहता है? जब नो सॉल्यूशन है. वही आपने करना है. तो 1 इसका रेशियो a1 1/3 इक्वल टू 3/k एंड नॉट इक्वल टू -4/12. ये उधर चला जाएगा, -4 आ जाएगा. तो हमारे पास यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके k 9 आ रहा है और यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ रही है -9, नॉट इक्वल टू -9. तो ऑप्शन में ये तो है ही नहीं हमारे पास,
तो k इक्वल टू 9, ऑप्शन सी इज द आंसर। तो ये थे आपके चैप्टर 3 के MCQ। थैंक यू।